नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, दिल्ली पुलिस की तैयारी में जुटे भी होंगे। मगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करने से पहले आपको इन तीन चीज़ों का पता होना चाहिए: हाइट का, चेस्ट का और रनिंग का। इन तीन चीज़ों का यदि आपको पता नहीं है और आपने थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दी है और पता चल रहा है कि जब नोटिफिकेशन आती है और आप तो एलिजिबल ही नहीं थे, या फिर जब नोटिफिकेशन आती है आपसे भाई रनिंग लग ही नहीं रही है, तो इन तीन चीज़ों का खास ध्यान रखते हुए ही आपको तैयारी करनी है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, हाइट के बारे में, चेस्ट के बारे में और रनिंग के बारे में। तीनों ही चीज़ों को मैं बहुत सिंपल और साधारण तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पहले पेज पर ही मैंने मेन जो पॉइंट है उसको ही कवर कर लिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हाइट को ही मैंने यहाँ पे कवर किया है और अनरिजर्व कैटेगरी को कवर किया है सर। रिजर्व कैटेगरी जो है उसको, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसे बेसिकली मैंने यहाँ पे कवर किया है। रिलैक्सेशन जो है वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए आपको देखने के लिए मिलता है, मगर यहाँ पर मैं हाइट की किसके लिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ सर फॉर मेल कैंडिडेट, जो संबंध रखते हैं किससे सर, जो संबंध यहाँ पे रखते हैं जनरल कैटेगरी से। अगर उनकी हाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी 170 सेंटीमीटर कितनी, अगर 170 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो यकीन मानिए आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या जो है वो आएगी नहीं। और ये जनरल, ओबीसी, एससी तीनों के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। एसटी और जो गोरखा कैंडिडेट होते हैं ना, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है 165 सेंटीमीटर। उनके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया देखने के लिए मिलेगा। किसके लिए सर? जो एसटी कैंडिडेट होंगे या गढ़वाल रीजन, गढ़वाल क्षेत्र से जो आते होंगे, उन्हें बेसिकली यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो जनरल, ओबीसी, एससी, इनके लिए 170 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के बाद 85 सेंटीमीटर। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की जब हम बात करते हैं तो हाइट यहाँ पर मांगी गई है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये अनरिजर्व कैटेगरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें सर रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो एसटी और वही जो गढ़वाल रीजन से क्षेत्र से आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनके लिए यहाँ पे हाइट बताई गई है 155 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली हाइट ओबीसी, एससी और जनरल, ठीक है, इन सब के लिए हो गई। यहाँ पे यूआर जनरल के लिए हो गई। और सेम यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल रहा है ओबीसी, एससी के लिए ये हाइट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गई। ठीक है, इसके बाद चेस्ट जो है वो केवल और केवल पुरुष विद्यार्थी जो है उनके लिए होता है। तो यदि आपकी इतनी हाइट है, चेस्ट इसके अकॉर्डिंग है पुरुष विद्यार्थियों की, तो आपको तैयारी भाई अभी से लग जाना चाहिए, ढंग से तैयारी करनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें, 157 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है और अगर आप एसटी कैटेगरी में आती हैं या फिर गढ़वाल रीजन से, और 155 सेंटीमीटर भी आपकी अगर हाइट है, तो आपको भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई समस्या आएगी नहीं, तैयारी में आपको भी लग जाना चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गया स्टेप 1, हाइट वाला और चेस्ट वाला क्राइटेरिया आपने जान लिया। अब आता है यहाँ पे अगला पॉइंट कि रनिंग जो आपको देखने के लिए मिलेगा, फिजिकल जो आपको देखने के लिए मिलेगा, वो क्या होने वाला है। तो देखिए, फिजिकल की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल से संबंधित पॉइंट मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ आपको लगानी है सर, 1.6 किलोमीटर। कितने समय में? तो 6 मिनट में लगानी है भाई ये दौड़। कितने मिनट में लगानी है? 6 मिनट में। तो अगर आप इसकी तैयारी साथ के साथ नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे पहले तो मैं एग्ज़ाम दूंगा, उसको क्वालिफाई करूंगा, उसके बाद वेट करूंगा कि मेरिट में मेरा नाम आ जाए, उसके बाद मैं जाऊंगा और दौड़ लगाऊंगा, ये देखने में ही शायद हो सकता है कि 1600 मीटर लग रहा होगा आपको। कह रहे ये थोड़ा 1600 मीटर जब दौड़ेंगे 6 मिनट में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि नामुमकिन सा टास्क हो जाता है कई बार। ये लोगों की सालों साल की मेहनत होती है, तब जाकर वो इसे अर्जित कर पाते हैं। तो आपको आज से ही लगना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पता है जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में आने वाली है। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है कि अगस्त के लास्ट में आए, हो सकता है सितंबर के पहले वीक में आए, मगर तैयारी आपको इसके लिए भी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। सेम फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 800 मीटर की दौड़ आपको लगानी है। समय यदि आप देखेंगे तो अंडर 4 मिनट लगानी है, ये 4 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आज से ही आपको भी तैयारी में लगना पड़ेगा। अगर बनना है दिल्ली में कांस्टेबल तो काम ये करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। इसके बाद लॉन्ग जंप आपको देखने के लिए मिलती है पुरुष कैंडिडेट उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, 14 फीट। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिलती है यहाँ पे लॉन्ग जंप 10 फीट। हाई जंप अगर आप देखेंगे तो सर 4 फीट यहाँ पर हाई जंप देखने के लिए मिलेगी पुरुष उम्मीदवार, पुरुष कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मिलती है 3 फीट।
ठीक है। ये लॉन्ग जंप और हाई जंप ये भी बहुत टफ होती हैं, एक दिन में नहीं होगा ये काम। कई बार हम बड़ा सिंपल मान लेते हैं, बहुत टफ है, इसकी तैयारी आपको आज से ही करनी होगी। ठीक है। इसकी तैयारी तो देखिए आप सेल्फ कर लेंगे, आपको खुद करनी पड़ेगी। एक रूटीन बनाना पड़ेगा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, या सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1 घंटा, 2.5-3 घंटे का समय आपको डेली फिजिकल के लिए भी अपनी प्रैक्टिस के लिए निकालना पड़ेगा। मगर यदि थ्योरी अगर आपने भी स्टार्ट नहीं करी है और थ्योरी की तैयारी भी आप करना चाहते हैं, तो एसएससी और रेलवे के लिए आपको मास्टर पास मिलता है। इस मास्टर पास के तहत आपको एसएससी और रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है, और इसमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आपको तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। ये मास्टर पास की अवधि 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ के साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको अफसर 6.0 यहाँ पर बैच मिलता है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ये बैच आपको मिल जाएगा 31 जुलाई 2025 से ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। और अभी आपको करंट में रनिंग अफसर 5.0 बैच भी यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है ये भी। ठीक है। अगर आप प्राइम फीचर वाले बैच में जाते हैं तो आपको प्रीवियस मतलब ये बैच खरीदने पे इस बैच का एक्सेस भी फ्री में मिल जाएगा, अगर आप प्राइम फीचर वाले बैच में जाते हैं तो। ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, वेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलता है प्राइम फीचर वाले बैच के अंदर। क्लियर। इसके साथ साथ आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए टारगेट बैच मिल जाते हैं सर। 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए टारगेट बैच। ठीक है। 26 जुलाई से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बैच आपको स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहा है 26 जुलाई से। इसके अलावा 90 डेज टारगेट बैच यहाँ पर आपको मिलता है, ये जयपुर क्लासरूम से लाइव मिलता है, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 17 जुलाई से। ठीक है। इस बैच के तहत वीडियो, ऑडियो लेक्चर, क्लास पीडीएफ, ई नोट्स, क्विज, ये सब चीज़ें मिलेंगी। ये बैच जो है इसमें आपको एडवांस लेवल की स्टडी कराई जाएगी। हम इस बैच में एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने बेसिक अपने क्लियर कर रखे हैं, बेसिक अपने कवर कर रखे हैं, तो एक लेवल ऊपर से मतलब 1 या 2 लेवल ऊपर से यहाँ पर शुरू कराएंगे आपकी तैयारी। और जो बेसिकली अफसर बैच मिल रहा है उसमें आपको शून्य से ही स्टार्ट करवाया जाएगा, ज़ीरो ही समझकर, मतलब ज़ीरो से आपको स्टार्ट करवाया जाएगा, ये मानकर कि अभी आपको कुछ नहीं आता है। मगर इसमें हम मानेंगे कि एक स्टेप आप ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, हम सेकेंड स्टेप से आपका काम जो है करवाएंगे। ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ही आपको जयपुर क्लासरूम से ये जो बैच मिलता है सर, इसमें भी प्राइम और स्टैंडर्ड वाले फीचर, प्राइम के तहत आपको टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैच, ये सब चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। क्लियर। चलिए, अगर कोई डाउट रहे किसी से भी चीज़ से संबंधित, चाहे वो फिजिकल से संबंधित हो, हाइट को लेकर हो, लॉन्ग जंप को लेके हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बैच से संबंधित भी यदि कोई डाउट होता है तो वो भी आप पूछिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।